यीशु के शिष्यों ने जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, यरूशलेम में लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने इस बारे में बात की कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और मसीहा कौन है। बहुत से लोग जिन्होंने यह कहानी सुनी यीशु पर विश्वास करने लगे। तब यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले यहूदी इससे अप्रसन्न हुए। उन्होंने उसके शिष्यों को कैद कर लिया और उन्हें डरा दिया, उन्हें सुसमाचार को और फैलाने से रोक दिया। लेकिन शिष्यों ने सुसमाचार का और भी लगन से प्रचार किया। अधिक से अधिक लोग चर्च में आते थे। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, शिष्यों को अपने दम पर चर्च के विभिन्न मामलों की देखभाल करना मुश्किल हो गया। इसलिए यरूशलेम चर्च के कई संतों की देखभाल करने के लिए 7 कार्यकर्ताओं का चुना गया था। चुने गए इन 7 लोगों को डीकन कहा जाता था। उनमें से डीकन स्तिफनुस था। स्तिफनुस महान अनुग्रह और सामर्थ्य का व्यक्ति था। बाइबल में दर्ज है कि स्तिफनुस परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानता था और उसने अद्भुत चीजें और महान चमत्कार किए। एक दिन स्तिफनुस ने बाहर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। इसलिए जो लोग ईर्ष्यालु थे और स्तिफनुस की बुद्धि और क्षमता को नापसंद करते थे, उन्होंने उसकी सूचना दी। उन्होंने झूठ बोला और कहा कि स्तिफनुस ने परमेश्वर और मूसा की व्यवस्था की निंदा की थी। स्तिफनुस ने उन लोगों को उत्तर दिया जिन्होंने उस पर और महायाजक पर दोष लगाया था। उसने पुराने नियम में अब्राहम, इस्राएल के निर्गमन, मूसा, दाऊद, मंदिर और यीशु की कहानी के बारे में बात की। स्तिफनुस ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था, यह बहुत सटीक था। इसलिए जिन लोगों ने स्तिफनुस पर दोष लगाया था, उनके हृदय में चुभ गया था। जब किसी का दिल चुभ जाता है तो उसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। हालांकि ये लोग स्तिफनुस की बात सुनने से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने अपने कानों को ढक लिया, चिल्लाया और पत्थर फेंके, जिससे स्तिफनुस की मृत्यु हो गई। यह बहुत बुरा था। बाइबल बताती है कि जब स्तिफनुस को पकड़ा गया तो वह एक स्वर्गदूत की तरह लग रहा था। स्तिफनुस ने गिरते हुए कहा, यीशु, मुझे मारने के लिए इन लोगों को जिम्मेदार मत ठहराइए। इस तरह स्तिफनुस चर्च का पहला शहीद बन गया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात हुई। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उन्होंने यह सुना, किंतु वे भागे नहीं। वास्तव में उन्होंने और भी लगन से सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। चर्च का इतिहास स्तिफनुस से शुरू होने वाले शहीदों के बलिदान के साथ शुरू हो सकता है। लड़के और लड़कियां, क्या आप शहादत शब्द जानते हैं? इसका अर्थ है कठिन समय में भी अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करना। जिस चर्च में हम जाते हैं वह कई लोगों की शहादत के माध्यम से संरक्षित किया गया था। न केवल स्तिफनुस बल्कि यीशु पर विश्वास करने वाले कई लोगों ने भी अपने विश्वास के कारण अपनी जान गंवा दी। और जितने अधिक लोगों ने ऐसा किया, उतना ही अधिक साहसपूर्वक उन्होंने यीशु का प्रचार किया। इस सप्ताह हम आशा करते हैं कि आप शहीदों के विश्वास के बारे में सोचेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ प्रार्थना करेंगे।